हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग मेथड यूज करने वाले हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायरिंग मेथड। ओके, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायरिंग मेथड मैं आज आपको दो वे में बताऊंगा, एक ज्योमेट्रिकल वे में और अलजेब्रिक वे में। ज्योमेट्रिकल वे में मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं कि वहां से अलजेब्रिक वे प्रूफ हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ज्योमेट्रिकल वे। ज्योमेट्रिकल वे को करने से पहले आपको दो चीज पता होनी चाहिए, एक तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर, तो यहां पे भी लिख लेता हूं साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, तो अगर मैं यहां पे एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूं, तो ये स्क्वायर है। स्क्वायर्स की फोर साइड्स की प्रॉपर्टी क्या रहती है? ऑल फोर साइड्स आर इक्वल्स टू ईच अदर। चारों की चारों साइड एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट रहती है। अगर मैं इसका मेजरमेंट, ये साइड का मेजरमेंट x देता हूं, तो ये वाली साइड का मेजरमेंट भी क्या होगा? x होगा। ये वाली साइड का मेजरमेंट भी क्या होगा? x होगा। और ये वाली साइड का भी मेजरमेंट क्या होगा? x होगा। इसकी चारों साइड एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट रहती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या एरिया ऑफ द स्क्वायर का? साइड स्क्वायर है, तो साइड की जगह पे मैं लिखूंगा x स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या आया? x स्क्वायर। अभी देख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फॉर एग्जांपल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की साइड्स की प्रॉपर्टी क्या रहती है? उसकी ऑपोजिट साइड जो रहती है वो क्या रहती है? दूसरे से कॉन्ग्रुएंट रहती है। तो ये वाली साइड अगर 8 है, तो ये वाली साइड भी क्या होगी? 8। ये वाली साइड अगर x है, तो ये वाली साइड भी क्या होगी? x। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये हो गया हमारा लेंथ, ये हो गया हमारा ब्रेथ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 8 इनटू x। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखा और एरिया ऑफ स्क्वायर देखा। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? साइड स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। देखो ये मैंने क्यों किया, यहाँ पे ध्यान दो, ये है x स्क्वायर, तो हम लोग ये वाला सम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे भी क्या है? x स्क्वायर। ये वाला रेक्टेंगल देखो, एक साइड जो थी उसकी 8 और एक साइड थी उसकी x, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आया? 8 इनटू x, तो 8x हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, 8x। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे? ज्योमेट्रिकल वे में सॉल्व करने वाले हैं, तो उसको सम को सॉल्व करते हैं। तो चलो इस सम को ज्योमेट्रिकल वे में सॉल्व करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल वे से सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग ने क्या लिया है? x² + 8x - 48 = 0। तो इसका सबसे पहला स्टेप जो रहेगा x² + 8x - 48 = 0, तो सबसे पहला स्टेप आपको ये -48 LHS में है, तो उसको पहले आपको RHS में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे -48 है, तो क्या हो जाएगा? +48। ओके, अभी हम लोग इसको ज्योमेट्रिकल वे में सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग को है ना एरियाज का यूज करना पड़ेगा। तो एरियाज कौन से, किसके एरियाज यूज होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो x स्क्वायर को तो देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कौन सा यूज लेने वाला हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो यहाँ पे हम लोगों ने x स्क्वायर आया था ना, साइड स्क्वायर। अगर स्क्वायर की एक साइड x हो, तो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर की जगह पे मैं क्या बनाऊंगा? स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ, इसका एरिया प्लस 8x। 8x के लिए आप समझ ही गए होंगे मैं कौन सा यूज करने वाला हूँ? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ, 8 इनटू x। तो ये वाले रेक्टेंगल का क्या आता? एरिया 8x। तो इसके लिए यूज होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इज इक्वल्स टू 48। तो 48 के लिए सर कौन सा एरिया ड्रॉ होगा? देखो 48 के लिए ना कोई भी हो सकता है, मगर रेक्टेंगल ही होगा। क्यों? क्योंकि 48 के फैक्टर्स जो है, 48 के फैक्टर 6 इनटू 8 होगा। तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल में होता है। और आप बोल भी सकते हो 24 इनटू 2। ओके, तो इसमें हम लोग कोई डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा डायमेंशन है, 24 इनटू 2 ले लेंथ इनटू ब्रेथ, या फिर 6 इनटू 8 ले। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिर्फ डिफाइन नहीं कर सकते कौन सा है। 6 इंटू 8 है, 6 इंटू 8 है, या फिर 24
इंटू 2 है एरिया। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे का ऐसे रखूंगा। बस ये याद रखना है कि 48 यूनिट स्क्वायर है, 48 यूनिट स्क्वायर, इसका एरिया 48 यूनिट स्क्वायर है। तो मैं इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों नहीं लिखने वाला हूं, ओके। क्योंकि 24 इंटू 2 भी हो सकता है, 6 इंटू 8 भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हम लोग को, ये रेक्टेंगल जो 8 है इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये रेक्टेंगल है, इसको 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। क्यों सर डिवाइड क्यों कर रहे हो, देखो यहां पे जैसे अगर हम लोग 8 डिवाइड बाय 2 करते तो क्या आता है हमारा आंसर 4। तो ये वाला जो x पार्ट है ये यहाँ पे ज्वाइंट होगा, ये वाला जो x पार्ट है वो यहाँ पे हम लोग ज्वाइंट करेंगे। देखते क्या करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको बीच में से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। ये हो जाएगा 4x, मतलब यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 4। तो इसका एरिया हो गया 4x, ओके, और इसका एरिया हो गया 4x। यहाँ पे इसका लेंथ हो गया 4, ब्रेथ हो गया x, लेंथ हो गया 4, ब्रेथ हो गया x। इसको 2 पार्ट्स में हम लोग ने डिवाइड कर दिया। तो एक रेक्टेंगल है उसको हम लोग वर्टिकली ऐड करेंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। इसको वर्टिकली ऐड करेंगे, इसको वर्टिकली ज्वाइन करेंगे, एक हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करके देखते हैं। देखो ये x साइड थी ना, तो x वाली x के साथ ज्वाइंट होगी, ये वाली भी x साइड है तो x वाली x साइड से ज्वाइंट होगी, ओके। तो ये 4 हो गया, ये भी 4, ये भी 4, ये x, ये भी x, ओके, इज इक्वल्स टू 48। अभी थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो स्क्वायर है ना, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे हम लोग को एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स लेना है। तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ एरिया मिसिंग है। तो ये एरिया को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को ये पोर्शन ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो एरिया है ये एरिया कौन सा होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये 4 है तो ये आपका क्या होने वाला है, ये इससे पैरेलल है ना, तो ये भी आपका 4 होगा। ये 4 है तो ये इससे पैरेलल है तो ये भी आपका 4 होगा। तो ये पोर्शन जो है वो हम लोग ने ऐड कर दिया। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा 4 स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर कितना होता है 16। तो यहाँ पे जो है हम लोग ने 16 यूनिट स्क्वायर ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, ओके। तो ये वाला क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, जो इसके डायमेंशंस क्या होंगे, इसके मेजरमेंट क्या होंगे। देखो इतना पोर्शन x है और इतना पोर्शन 4, तो हो जाएगा ये x प्लस 4 और ये भी क्या हो जाएगा x प्लस 4, क्योंकि ये साइड का x स्क्वायर की साइड का ये x मेजरमेंट और ये 4, तो x प्लस 4 कितना होता है, x प्लस 4, ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड, तो x प्लस 4 हो गया। तो ये x प्लस 4 है तो ये भी कितना हो गया x प्लस 4, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे स्क्वायर को कंप्लीट कर दिया और ये पूरा स्क्वायर बन गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसलिए इसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये x प्लस यहाँ पे भी क्या हो गया 4 हो गया, ओके। मगर यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, कुछ पोर्शन ऐड किया था। देखो एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड है, ओके, अगर आप लोग राइट हैंड साइड में कुछ भी प्लस करते हो या फिर डिवाइड करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डिवाइड बाय 2 किया है तो यहाँ पे भी आपको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने राइट हैंड साइड में प्लस 2 किया है तो आपको क्या लेफ्ट हैंड साइड में भी प्लस 2 करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे अगर मैंने कुछ प्लस किया तो यहाँ पे भी आपको कुछ प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल है ना। यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे आपने जो दिया है यहाँ पे भी आपको देना ही पड़ेगा, इक्वली, दोनों को इक्वली बांटना पड़ेगा, ओके।
तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, 16 का एरिया ऐड किया, एरिया ऑफ स्क्वायर जो 16 आया उसको मैंने यहाँ पे ऐड किया। तो राइट हैंड साइड के क्वाड्रिलेटरल पे फाइल इधर ही बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने एरिया 16 ऐड किया, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा 16 का जो एरिया है वो यहाँ पे थोड़ा ऐड कर दूंगा। ओके, ये एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने ये जो 16 है यहाँ पे वर्टिकली ऐड कर दिया। तो क्या हो गया, ये वाले इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या हो जाएगा, x + 4 into x + 4। ओके, चलिए x + 4 into x + 4 कैसे, देखो ये क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, तो इसकी साइड क्या हो गई, सब x + 4, इसकी साइड भी क्या हो गई x + 4, ये वाली साइड भी क्या है x + 4, क्योंकि यहाँ पे 4 4 ऑफ यहाँ पे 4 4 हम लोग ने ऐड किया था। ओके, तो x + 4 x + 4 x + 4 x + 4, तो ये क्या हो गया स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे x + 4 होल दी स्क्वायर। ओके, क्योंकि x + 4 into x + 4 आप इसको ऐसा बोल सकते हो, x + 4 होल दी स्क्वायर। a into a क्या होता है, a स्क्वायर ही होता है। तो भाई x + 4 into x + 4 क्या हो गया, x + 4 होल दी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे एरिया क्या है, देखो 48 का एरिया था, यहाँ पे हम लोग ने 16 और ऐड कर दिया, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 48 + 16, 48 + 16 कितना होता है 64। ओके, नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, x + 4 होल दी स्क्वायर 64 होल दी स्क्वायर, तो 64 का स्क्वायर क्या आ गया, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया 8, तो 64 स्क्वायर रूट के बाद आया तो क्या हो गया 8, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x + 4, यह जो 8 है ना स्क्वायर रूट के बाहर आया तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा +-8, क्योंकि +8 होता है आपका 64, -8 होता है आपका 64, माइनस माइनस प्लस ही होता है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा +-8 लिखूंगा, x + 4 है वहां पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x = +8 - 4, 8 - 4 4, x = -8 - 4, तो ये माइनस माइनस प्लस, 8 + 4 कितना हो जाएगा -12। तो हमारा आंसर आया x का एक बार 4 और एक बार आया x का -12। ये जो था हम लोग ने क्या किया था, अभी जो किया हम लोग ने क्या किया, ज्योमेट्रिकल वे से सॉल्व किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, यही ज्योमेट्रिकल वे को कांसेप्ट लेके अलजेब्रिक वे पे सॉल्व करेंगे। तो चलो अलजेब्रिक वे से सॉल्व करते हैं। ये जो अलजेब्रिक वे आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया गया, मतलब आपके जो सारे सम टेक्स्ट बुक में वो अलजेब्रिक वे से आपको सॉल्व करना है। ओके, कंप्लीटिंग द स्क्वायरिंग मेथड के, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायरिंग मेथड तो सर आपने ज्योमेट्रिकल वे से क्यों सीखा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल वे से ही आप लोग अलजेब्रिक वे सॉल्व कर सकते हो। ओके, मैं आपको ये बताऊंगा कि ज्योमेट्रिकल का जो कांसेप्ट है वही अलजेब्रिक में लगा है, बट आपको जो है एग्जाम में ये मेथड करके आना है, ये वाला मेथड नहीं, मगर इससे है ना कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, जो भी कांसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अलजेब्रिक वे में सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज पहले पता होनी चाहिए, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। सर आपने ये क्यों पता है, क्योंकि आगे यूज होने वाला है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल कांसेप्ट को यूज करके अलजेब्रिक में सॉल्व करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल में पहले क्या किया था हम लोग ने, जो कांस्टेंट था -48, जो कांस्टेंट आपका -48, इसको LHS से RHS में शिफ्ट करेंगे। तो अलजेब्रिक में भी वही करने वाले हम लोग, x² + 8x -48 है, वहां पे शिफ्ट कर दिया तो +48 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमेशा याद रखो, आपका जो x² का कोएफिशिएंट है ना वो 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 होगा तो इसको 1 में कन्वर्ट करो। 1 में कैसे कन्वर्ट करोगे, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ दी साइड। ओके, तो ये 1 में हो जाएगा, मगर यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 दिया हुआ है तो करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग ने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ किए थे। यहाँ पे हम लोग ने क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ किए थे, जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोल सकते हो 48 का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को थर्ड टर्म फाइंड करना रहता है। आप लोगों को बताया होगा कि सबसे पहले थर्ड टर्म फाइंड करना रहता है। तो थर्ड टर्म क्या होता है, आप लोग क्या लिखते हो, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल दी स्क्वायर। तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल दी स्क्वायर आया कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल दी स्क्वायर। ओके, अभी ये फार्मूला बना कहां से थर्ड टर्म का, वो मैं बताता हूँ।
तो देखो ये क्या लिखा है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल दो पार्ट में डिवाइड किया था, ये 8 था, तो यहाँ पे क्या किया 4 और 4। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो ये जो 8 को मैंने जो टू पार्ट्स में डिवाइड किया था वो किसका कोएफिशिएंट था, x का कोएफिशिएंट था। वो किसका कोएफिशिएंट था, x का कोएफिशिएंट। तो हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x 4 4। ओके, तो ये हम लोग का कांसेप्ट क्लियर हो गया। बट यहाँ पे होल दी स्क्वायर कहां से आ गया? देखो आप लोग क्या करते हैं पता है, जो भी थर्ड टर्म का आंसर आता है, एडिंग आंसर, ये जो थर्ड टर्म का आंसर ऑन बोथ दी साइड करते हो, तो ये थर्ड टर्म एक्चुअल में है क्या सर? ये जो थर्ड टर्म आप लोग लिखते हैं एक्चुअल में है क्या? आपने बता तो दिया हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल दी स्क्वायर, मगर ये थर्ड टर्म है क्या? ये थर्ड टर्म है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायरिंग के लिए यूज होता है। देखो ये थर्ड टर्म हमारा यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जब हम लोग ने ये रेक्टेंगल्स यहाँ पे ऐड किए थे, तो यहाँ पे हमारा पार्ट है ना गायब था, ये पोर्शन गायब था, तो ये पोर्शन क्या कहता हम लोग ने ऐड किया था। ओके, तो ये ऐड किया था, तो इसका एरिया क्या आया था, 16 आया था। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है ये क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कैसे एरिया ऑफ स्क्वायर है। तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पर हम लोग ने 16 ऐड किया था, तो यहाँ पे ऐड किया था, तो यहाँ पे भी हम लोग ने क्या किया था, 16 ऐड किया था। एलएचएस में ऐड किया था, तो फिर आरएचएस में भी ऐड किया था। तो ये जो थर्ड टर्म है ये वही एरिया जो दोनों तरफा प्लस हुआ है। तो ये जो है ये क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो वही हम लोग ने यहाँ पे लिखा है हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x। तो हाफ क्या था, 8 का हम लोग ने हाफ किया था, तो यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे भी 4 आया। फिर वो जो पोर्शन था जो कंप्लीट किया है, ये पूरे स्क्वायर को जिसने कंप्लीट किया है, ये पूरे स्क्वायर को जिसने कंप्लीट किया वो कौन था, 16 था। और 16 क्या था, एरिया ऑफ स्क्वायर था। एरिया ऑफ स्क्वायर में हम लोग ने क्या किया, 4 का स्क्वायर किया, तो हमारा आंसर क्या आया, 16 आया। तो वही करेंगे हम लोग, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे 8 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हाफ इनटू 8 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या आ गया, 16। ओके, तो ये आपको समझ गया होगा कि कैसे 16 आया। अभी हम लोग ने क्या किया था, ये जैसे 16 आया था, यहाँ पे स्क्वायर जैसे ही कंप्लीट हुआ था, यहाँ पे हम लोग ने ऐड किया था, ये पूरा स्क्वायर को कंप्लीट किया था, क्योंकि यहाँ पे पोर्शन नहीं था, तो हम लोग ने यहाँ पे 16 ऐड किया था, ये एरिया को ऐड किया था। तो यहाँ पे ऐड किया था, तो यहाँ पे भी हम लोग ने ऐड किया था, दोनों तरफ ऐड किया था। तो एडिंग 16 ऑन बोथ दी साइड, तो ये x स्क्वायर प्लस 8x, यहाँ पे क्या होगा प्लस 16 और 48 प्लस 16। समझ रहे, ये मैंने क्या किया, समझ रहा है, ज्योमेट्रिकल वे से अलजेब्रिक वे सॉल्व कर रहा हूं मैं। ये थर्ड टर्म जो है, ये थर्ड टर्म क्या था, ये 16 वाला जो स्क्वायर कंप्लीट करता है, जो क्या करता है, स्क्वायर कंप्लीट करता है, वही मैंने किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे आपने 48 प्लस 16 किया है, यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे भी किया है। देखो ये जो 4 था ना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है x प्लस 4, और यहाँ पे भी मैंने लिखा है x प्लस 4। यहाँ पे भी ये साइड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, x प्लस 4। तो ये साइड के इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे ये एरिया इसमें ऐड हो चुका है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा नहीं है। और यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, 48 का स्क्वायर था, जो यहाँ पे हम लोग ने प्लस करके 16 कर दिया। अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या है, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अभी यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा, a प्लस b द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab। कैसे सर, देखो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, x प्लस 4 होल दी स्क्वायर, x प्लस 4 होल दी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो x प्लस 4 दी होल दी स्क्वायर, x स्क्वायर ऐसे कैसी, 4 2 सा 8x, 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ये इससे इक्वल है x प्लस 4 दी होल स्क्वायर से। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, x प्लस 4 होल दी स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा x प्लस 4 होल दी स्क्वायर, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एक बार ये x इधर आ गया और 16 का होल दी स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये x और 16 का होल दी स्क्वायर 4। तो 48 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 64। अभी हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या आ गया
प्लस माइनस 8 मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर 64 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 8, तो 64 स्क्वायर रूट के बाहर निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 8 और यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8, तो x ये जो 4 है वहां पे चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 4, तो हम लोग एक बार बोलेंगे x इज इक्वल्स टू प्लस 8 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 4, और एक बार हम लोग बोलेंगे माइनस 8 माइनस 4, तो हमारा आंसर आएगा माइनस 12। तो देखो ज्योमेट्रिकल में भी कंपेयर करते हैं, इसका आंसर क्या आया था 8 माइनस 4 का 4 और माइनस 8 और माइनस 4 का क्या आंसर आया था माइनस 12। ओके देखो यहाँ पे मेरा है ना आपको इतना बड़ा समझाने की कोई जरूरत नहीं थी मेरे को, मगर मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि आप लोगों का जो ज्योमेट्रिकल वे है और अलजेब्रिक वे है ये दोनों है ना एक दूसरे से कंपेयर करोगे ना तो आपको कंप्लीटिंग टू स्क्वायरिंग मेथड जो है कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये कांसेप्ट क्लियर करके अगर आप लोग लर्न करोगे तो कोई मतलब नहीं, आगे जाओगे कि ये कैसा है, कोई आपको पूछेगा कि ये स्टेप्स कैसा है तो आप उसको स्टेप्स बता सकते हो कि ज्योमेट्रिकल वे से अलजेब्रिक वे ऐसा है। चलो तो थैंक यू, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करो तो हम लोग वो डाउट सॉल्व कर सकते हैं।